सो हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसो मैन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माकिमा और किशिबे क्वांगजी और सेंटा के टोक्यो आने की खबर से परेशान थे, क्योंकि वो दोनों ही काफी पावरफुल डेविल हंटर हैं। और द थ्री ब्रदर्स जिन्होंने तेंदो, कुरोसो और सुबारू को मार दिया था, और सबसे बड़ा भाई कुरोसो की शक्ल बनाकर डेंजी के पास पहुंचने का प्लान बनाता है। और हमने तोल्का की मास्टर को देखा था जिसका कर्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और उसने एक कील से डेंजी को 3 बार स्टैब कर दिया था, और इसके बाद सिर्फ एक और स्टैब और डेंजी मर जाएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नकली कुरोसो वॉयलेंस और कोबेनी के साथ आकी और बाकी सभी से मिलने आया होता है। और हम देखते हैं कि आकी कुरोसो को समझाता है कि उसे टीम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है और उसे आराम करना चाहिए, पर कुरोसो कहता है कि वो अपने टीममेट्स का बदला लेना चाहता है। और दूसरी ओर पावर कोबेनी की कार पर नज़र लगा रही थी, और पावर बोलती है कि वो चल चल के थक चुकी है, और कोबेनी को उसको कार में राइड देने को बोलने लगती है। और कोबेनी अपनी गाड़ी पावर को नहीं देना चाहती थी, पर फिर पावर गाड़ी के पास जाके बोलने लगती है, अरे ये तो मेरी ही कार है, कोबेनी तुम तो चोर हो। और पावर कार में जाके बैठ जाती है, और कोबेनी पावर को मना कर रही थी, जिसपे पावर कोबेनी को कहती है, अगर तूने ज़्यादा चूचू करी तो मैं तेरी कार को खून से नहला दूंगी। और पावर गाड़ी चलाने को तैयार हो जाती है। और दूसरी ओर कुरोसो डेंजी के पास जाके बोलता है, तो तुम ही चेनसो हो, अब से इस मिशन में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और जब ये सारी बातें हो रही थी, उसी वक्त पीछे से एक गाड़ी डेंजी और कुरोसो को बहुत बुरी तरह टक्कर मारती है, और कुरोसो तो जाके एक लोहे की फैन से टकरा जाता है। और पावर ये सब के बाद सारा इल्ज़ाम कोबेनी पर लगा देती है। ये कोबेनी की गाड़ी है, इसलिए सारी गलती भी कोबेनी की है, और बेचारी कोबेनी कुछ भी नहीं कह पाती। और दूसरी ओर नकली कुरोसो इस एक्सीडेंट के बाद मर चुका था, और उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। और हाँ गाइस, द थ्री ब्रदर्स जो अपने आप को अमर बता रहे थे, वो लोग सिर्फ एक गलत फहमी में थे। और तमाकी उसकी शक्ल देख के बताता है कि ये अमेरिका के द थ्री ब्रदर्स में से एक है जिनके पास किन डेविल का कॉन्ट्रैक्ट है। और ये सुनने के बाद योशिदा कहता है, अगर ये 3 भाई हैं तो इसका मतलब 2 अभी बाकी हैं, और हो सकता है वो इस वक्त हमारे बीच में ही हो। और इस चीज को प्रूव करने के लिए वो सभी अपने डेविल्स एक दूसरे को दिखाते हैं। और हम पीछे देखते हैं कि 2 लोग ये देख के कुछ ज़्यादा ही घबराए हुए थे, और अंधेरी जगह में जाके वो लोग अपना असली फेस रिवील करते हैं, जो थे एल्डो और जोए। और जब इन्हें पता चल चुका है कि ये अमर नहीं है, और जितने भी इंसिडेंट उनके साथ हुए वो सिर्फ उनकी किस्मत थी, वो दोनों अपना संतुलन खो बैठते हैं, और जोए पावर को मारने के लिए जाने लगता है। और तभी जोए को कोई खींचता है, और वहाँ से काफ़ी सारा खून बहते हुए निकलता है, जिसके बाद वहाँ योशिदा आता है। पर ऐन वक्त पे एल्डो अपना भेष बदल लेता है, और वो योशिदा से बच जाता है। और अब द थ्री ब्रदर्स में से सिर्फ एल्डो ही जिंदा था। इसके बाद हम दूसरी ओर देखते हैं, जहाँ पर एक कार दूसरी कार को टक्कर मार देती है, जिसके बाद उस गाड़ी में से कोंगसी और उसके 4 फील्ड्स फ्रेंड्स निकलती हैं, जो कि अब जापान पहुँच चुके थे। और उसी वक्त उनकी नज़र एक सुशी रेस्टोरेंट पे पड़ती है, और कोंगसी की फील्ड्स वहाँ जाना चाहती थी, तो कोंगसी उनको सुशी खिलाने ले जाती है। जिसके बाद रेस्टोरेंट का वर्कर फील्ड्स को देख के सरप्राइज होता है, पर फिर वो उन्हें बैठने की जगह दिखाता है, और कोंगसी और उसकी फील्ड्स मजे से सुशी खा रहे थे। और एक फील्ड जिसके बिल्कुल पावर की तरह सर पर हॉर्न्स थे, वो एक प्लेट खा रही थी। और इन सब के बाद कोंगसी कहती है कि वो डेंजी को मारने का काम कल करेगी, ये कहते हुए कि वो आज थक चुकी है। और फिर दूसरी ओर हम एल्डो को देखते हैं, जिसके हाथ में कुरोसो की उसके दोस्तों के साथ एक फोटोग्राफ थी, और उसके साथ एक नोट लिखा था कि जब वो अगली बार टोक्यो आए तो उसको विजिट जरूर करे। और फिर एल्डो कुरोसो का फेस बनाकर कुरोसो के दोस्त के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो दोनों ड्रिंक्स करते हैं और कुछ स्नैक्स भी खाते हैं। और एल्डो को डर था कि कहीं ये इंसान कुरोसो की डेथ के बारे में जानता हो, इसलिए वो कंफर्म करने के लिए पूछता है, क्या तुम्हें आज किसी का फ़ोन आया था? जिसके जवाब में वो कहता है कि उसे उसकी माँ और बॉस के अलावा कोई फ़ोन नहीं करता। पर फिर कुरोसो का दोस्त एल्डो से पूछता है कि तुम टोक्यो में हो और तुमने कोई होटल भी बुक नहीं किया?
और तुम्हें तो इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड मीसा के साथ होना चाहिए था। जिस पे एल्डो कहता है कि उसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया। और हम देखते हैं होटल के सामने पुलिस पहरा दे रही थी, शायद एल्डो की ही वजह से। जिसके बाद एल्डो की नज़र कुरोसो की एक फोटोग्राफ पे जाती है, जिसके बाद कुरोसो का फ्रेंड बताता है कि ये तब की है जब वो सॉकर खेलते थे। और वो आगे बताता है कि उनके कुछ दोस्त अभी भी सॉकर खेलते हैं। और एल्डो कुरोसो की फोटोग्राफ देखकर फिर से गिल्ट से भर जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और कुरोसो के दोस्त को लगता है कि शायद कुरोसो ने ज़्यादा शराब पी ली है। फिर वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। और तभी कुरोसो का दोस्त एल्डो से कहता है कि वो अपनी नौकरी छोड़कर एक सेकंड हैंड कपड़ों की दुकान खोलने वाला है। और कुरोसो यानी एल्डो को भी उसके साथ आने को कहता है, ये बोलते हुए कि डेविल हंटिंग की जॉब की वजह से ही उसका बड़ा भाई मारा गया और उसे उसके पेरेंट्स का भी तो ख्याल रखना है। पर एल्डो कुछ नहीं कहता। और फिर कुरोसो का दोस्त कहता है, जरा सोचो कि अगर अभी तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ होता तो तुम्हें वो ऐसे देख कर क्या कहता। जिसके बाद एल्डो कहता है, हम अमर हैं, हम निडर हैं और हम अपना काम बिना किसी डर के खत्म करते हैं। और कुरोसो का दोस्त कहता है, क्या वो सच में कुछ ऐसा कहता। और अगले दिन हम टोक्यो की स्ट्रीट्स को देखते हैं, जहाँ पर सेंटा एक आदमी को छूता है और उसके साथ जितने भी आदमी वहाँ टच थे वो डॉल्स बन जाते हैं। और सेंटा बोल रहा था, मेरे बच्चों, मैं सारे तोहफे अकेले नहीं बांट सकता। और यहाँ सेंटा, क्वांगसी, एल्डो, तोल्का और उसकी मास्टर निकल चुके थे डेंजी को मारने के लिए। और इसके बाद हम माकीमा को देखते हैं, जो मरी हुई डॉल्स के बीच में से निकलते हुए कह रही थी, लगता है सेंटा जापान आ चुका है। और माकीमा बीम को डेंजी की मदद करने के लिए जाने बोलती है। और माकीमा प्रिंसी यानी स्पाइडर डेविल को कहती है कि जर्मनी में हर तरह के डेविल है और हम नहीं जानते कि सेंटा हम पर क्या इस्तेमाल करेगा। और माकीमा प्रिंसी को ऑर्डर देती है कि बुरी से बुरी कंडीशन में भी उसे डेंजी को प्रोटेक्ट करना है। और माकीमा कहती है, इस बार भारी तादाद में मौतें होंगी। और हम सेंटा को देखते हैं, जो दूर बैठकर सभी डॉल्स को कंट्रोल कर रहा था। और इसके बाद हम डेंजी और बाकी लोगों को स्टोर में जाते देखते हैं। और सेंटा अपनी डॉल्स को बोलता है, जैसे ही वो लोग अंदर आ जाए उन पर हमला कर दे। और सभी के अंदर जाते ही डॉल्स के हाथ पैने हथियारों में बदल जाते हैं और सभी डॉल्स स्टोर के अंदर घुस जाती हैं। और हम देखते हैं वो सभी डॉल्स के अटैक के लिए तैयार थे। और कुसाकाबे अपने स्टोन डेविल की ताकत से उन सभी को पत्थर में बदल देता है। और एंजल जब उन डेविल हंटर से पूछता है उन्हें इन डॉल्स के बारे में कैसे पता चला, तो तमाकी बताता है, अगर तुम ध्यान से सुनो तो इनका वे ऑफ वॉकिंग कुछ ज्यादा ही सिस्टमैटिक है, इंसानों से बिल्कुल अलग। और योशिदा कहता है, ये डॉल डेविल की ताकत है, अगर इन डॉल्स ने तुम्हें या तुम्हारे कपड़ों को भी छुआ तो तुम इन्हीं की तरह बन जाओगे। और वो लोग बात कर रहे थे कि आखिर कोई इस तरह की कितनी डॉल्स बना सकता है। पर उसी वक्त स्टोर में काफ़ी सारी डॉल्स घुस जाती है और वो सभी सेकंड फ्लोर की तरफ भागते हैं। और डेंजी कुसाकाबे से बोलता है कि आखिर वो सभी को पत्थर में क्यों नहीं बदल देता। और कुसाकाबे कह रहा था कि इस ताकत का इस्तेमाल वो सिर्फ सर्कल के अंदर से ही कर सकता है, पर वहाँ बहुत ज़्यादा डॉल्स हैं। और हम देखते हैं कई सारी डॉल्स पावर को पकड़ लेती है और फिर डेंजी और पावर उन डॉल्स से लड़कर उनको दूर करते हैं। और डेंजी के पूछने पर कि वो तो डॉल्स नहीं बने, कुसाकाबे बताता है सिर्फ इंसान ही डॉल्स बन सकते हैं और पावर एक पेड़ थी और डेंजी तो ना ही डेविल है और ना ही इंसान। और पीछे से डॉल्स डेंजी पे अटैक करने वाली थी, पर उसी वक्त नाकामुरा आके फॉक्स डेविल को बुलाता है और डॉल्स को मार देता है। और हमें पता चलता है कि नाकामुरा जैसे ही कई डेविल हंटर्स हर बिल्डिंग में मौजूद है। और तामाकी बताता है कि जितने भी लोग डॉल्स में बदल जाते हैं वो कभी वापस इंसान नहीं बन सकते। और कुसाकाबे डेंजी को कहता है, डेंजी हमें माफ़ कर देना, हम तुम्हें चारे की तरह अब तक इस्तेमाल कर रहे थे, पर यह सब सेंटा को पकड़ने के लिए था। और कुसाकाबे बताता है कि सेंटा कहीं पास ही है और इन सभी डॉल्स को कंट्रोल कर रहा है। और हम दूसरी ओर तोल्का की मास्टर को देखते हैं, जो अम्यूज़मेंट पार्क में बैठे हुए कह रही थी कि आज वो ये सारा खेल ख़त्म कर देंगे। और तोल्का अपने हाथ में वो कील थामे हुए था जिससे उसे डेंजी को एक आखिरी बार स्टैब करना है। और डिपार्टमेंट स्टोर में छुपा हुआ था एल्डो, जो गन थामे बोल रहा था कि वो अमर है। और हम सेंटा को देखते हैं जो कहता है, गिफ्ट का समय हो चुका है। और बहुत सारी डॉल्स भागते हुए उसी डिपार्टमेंट स्टोर की तरफ जा रही थी।
और आखिर में हम देखते हैं क्वांगसी भी अपनी 3 तलवारों के साथ मैदान में कदम रख चुकी थी। और इसी के साथ हमारा चेनसो मैन सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7 यहीं पर खत्म होता है। और गाइज आपको क्या लगता है कि डेंजी और बाकी लोग इनका सामना कैसे करेंगे? पहले सैंटा, जिससे अपने दुश्मन के सामने आने की ज़रूरत ही नहीं, और दूसरी ओर क्वांगसी, जिसकी पावर से हर कोई अनजान है। ये सब तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।